मैं इस समय रुद्रपुर की रामलीला के मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ रामलीला चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रामलीला तो चल रही है, लेकिन जिस स्थान पे चल रही है उसके सुंदरीकरण और उसका जो व्यवस्था है वो कैसे और कौन पूरी करता है, ये मैं आपको बता दूं। नरेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, जो कि पूरी व्यवस्था संभालते हैं और सुबह आते हैं फिर शाम को जाते हैं। वो भी काफ़ी रात में जाते हैं, और बारिश हो या आंधी हो, तूफान हो, उनका कार्य अगर उनका पहुंचना है तो पहुंचना है। वो यहाँ से सुबह आने के बाद 12 लगभग 12:30 का टाइम होने वाला है, और अभी तक वो हमारे साथी हैं। हम भी काफ़ी देर से आए हुए हैं, लेकिन वह सुबह से हैं और लगातार वो इस मैदान में ही रहते हैं और पूरी व्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे, नरेश शर्मा जी आपका स्वागत है दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद अर्जुन जी, और धन्यवाद दर्पण न्यूज़ जो देने वाले लोग हैं, आप लोग सभी जो इसकी कवरेज करते हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। जी सुना है कि आप सुबह आते हैं और रात तक, आधी रात, पूरी रात भी बीत जाती है, आप यहीं पे रहते हैं, आंधी तूफान बारिश। अर्जुन जी, हो सकता है आपने मुझे बार बार देखा हो, लेकिन सत्यता ये है कि हमारा हर मेंबर, कमेटी का प्रत्येक सदस्य और नाटक क्लब के सारे हमारे बच्चे, और उसके साथ साथ युवा मंच, ये हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं, अब जम के वो काम करते हैं। हो सकता है मुझे आप बार बार देख के ऐसा सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि किसी को तो आगे आना ही होता है। बस यही है कि मैं थोड़ा सा आगे हूँ, आगे बढ़ के काम करना मुझे पसंद है, और डेवलपमेंट मेरे जो है रग रग में समाया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि जो रामलीला ग्राउंड है, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बहुत ही क्षणिक है। ये वर्षों से यहाँ बनी हुई है, इतनी बड़ी बिल्डिंग और पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं, और ना जाने और सैकड़ों वर्षों तक आगे ये चलेगा। और आगे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो कुछ समझे इस बात को कि बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है पूरे शहर द्वारा, पूरी कमेटी के सदस्यों द्वारा, और इसके साथ साथ हमारे बहुत से और सहयोगी हैं। नगर से हम लोग बहुत चंदा इकट्ठा करते हैं, और चंदा इकट्ठा नहीं होगा तो हम डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते। और ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे को उसका श्रेय आप लोग दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इसका श्रेय पूरी कमेटी को जाता है। वो बहुत तन मन धन से काम करते हैं, मैं उनका आभारी हूँ। साथ ही इसके पर्दे के पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें साथ देते हैं। मेरी दाईं तरफ मेरे बड़े भाई महावीर आजाद जी खड़े हैं। सच तो ये है कि जितनी देर मैंने ड्यूटी दी है, लगभग उतनी देर ही इन्होंने भी ड्यूटी दी है, और संभवतः मुझसे भी शायद बढ़ के ड्यूटी दी है, क्योंकि मैं कभी कभी बीच में चला जाता हूँ, लेकिन ये यहीं होते हैं, पूरी रात दिन यहीं रहते हैं। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो इनका साथ है, इनके साथ के बिना मुझे बल नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ये यहाँ खड़े हुए हैं। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ जहाँ तक मंचन की बात है, हमारे आशु ग्रोवर जी, वो यहाँ एक नींव है। अगर ये रामलीला का मंचन जो हो रहा है, कुछ शख्सियत ऐसी हैं कि उनके बिना ये अधूरी सी है, और उनमें आशु जी सबसे आगे हैं। आज से नहीं, बहुत वर्षों से, इतने वर्षों से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा ये रामलीला मैदान नई ऊंचाइयों को छुए, और बहुत ही सुंदर भव्य इसका जो है एक स्वरूप सामने आए पूरे नगर के। और जो हमारी नगर की जनता है, धर्म प्रेमी जनता, जो लोग हमें दान देते हैं, वो और भी बढ़ चढ़ के हमें दान दें, जिससे हम और अधिक इसका डेवलपमेंट कर सकें। ऐसी मेरी कामना है, और पूरे शहर के दानदाताओं का आभार। रुद्रपुर शहर की प्रमुख रामलीला इसे माना जाता है, और है भी, क्योंकि काफ़ी जो रुद्रपुर शहर है और दूर से भी लोग इस रामलीला को देखने आते हैं। आसपास के लोग भी आते हैं और दूर से भी लोग आते हैं, जो किच्छा, काशीपुर, बाजपुर, इन जगहों के लोग आते हैं। वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि रुद्रपुर की जो रामलीला है, इसमें कुछ खास ही देखने को मिलता है, जो कि अधिकतम लोगों को रामलीला में देखने को नहीं मिलता है। वो चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। महावीर जी, रुद्रपुर की जनता भी आपको जो चंदा आता है वो खुलकर, दिल खोल कर देती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। रुद्रपुर की जनता इतना चंदा देती है कि जिसको हम लोग बहुत ही रामलीला मैदान में लगाते हैं। और चंदे की जहाँ तक बात रही, अभी हमारे नरेश शर्मा जी बोल रहे थे, ये लमसम सक्रिय होकर के
12-13 साल से हमारी रामलीला कमेटी में जुड़े हैं। जब से यहाँ विकास कार्य इतना हो रहा है कि पिछली बार इन्होंने बहुत सा काम करवाया। जैसे टीन शेड है, टीन शेड में पब्लिक को गर्मी लगती थी, उसके लिए 40 पंखे, कलाकारों के लिए कमरों की व्यवस्था में क्या नाम गर्मी लगती थी, मेकअप उनके धुल जाते थे, उसके लिए हमारे कमरों में एसी, और जो हमारा ड्रेस स्टोर है उसमें सारी अलमारियों की व्यवस्था, जो कि हमारे कलाकार परेशान ना हो, जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े 1 मिनट में हाथ लगाएं और उनको तुरंत चलती रामलीला में ही मिल जाता है। ये सब योजनाएं हमारे कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा की है। मैं तो इनके साथ लगा ही हूँ, हैं मेरे छोटे भाई, मैं इनके साथ लगा हूँ, मगर योजनाएं और पैसा सब इन्हीं की देन है। यहाँ पे लाना और सब कुछ करना, मैं इसके लिए नरेश शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, सभी चीज़ों को मेंटेन रखना और सभी जो स्थान है रामलीला का, प्रमुख रुद्रपुर की रामलीला है, उसको दिखाना। और जब रामलीला स्टार्ट होती है तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था या फिर यहाँ की जो घास फांस की व्यवस्था होती है, कुर्सी की व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था होती है, या छत पे टीन सेट की व्यवस्था होती है। टीन सेट ऐसा भी होता है बारिश का लगातार गल भी जाता है, कुछ दिक्कतें भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है। मैं आपको दिखा दूं कार्य किस तरह का किया जाता है। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्था है, उन्होंने बताया कि गार्ड रूम है, सरकारी नल लगा रखा है, दीवारों पे सबका पेंट है, और ये देख सकते हैं कहीं भी आप अगर जाओगे तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं बहुत कम नजर आती है। और ये पूरी जो व्यवस्था है इनके ही द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। कूलर रखे हैं यहाँ पर पूरी तरह, ये देखिए नीचे भी देख सकते हैं, टाइल जो है टाइल पूरी बिछा रखी है। अगर नीचे से अगर निगाह डालेंगे तो आपकी आंखें चमकेंगी और चमकती भी चीजें दिखेंगे आप सीधा सारी। और ये टीन सेट भी दे सकते हैं। मतलब पूरी चीज़ों को अगर मेंटेन रखना है तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे काम करना होता है। और रुद्रपुर की ये प्रमुख रामलीला है, इस मैदान के लिए बड़ी मेहनत और बड़ा सहयोग और सब कुछ देना पड़ता है। और सामने देखेंगे तो सामने रामलीला चल रही है, और जो सामने पंडाल देख रहे हैं उसके नीचे, और इधर अगर बात करूं तो उसी के बराबर में टीन सेट है, उस पर भी निगाह डालनी होती है, और सारा जो खर्चा होता है उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है। व्यवस्थाओं की बात करते हैं कि व्यवस्था आखिरकार वो खर्चा कहाँ से आता है, रुद्रपुर की जनता से ही वो चंदा आता है। और हमारे साथ जो नरेश शर्मा जी हैं, इनके द्वारा पूरी चीज़ों को मेंटेन किस तरह से करा जाता है ये भी आपने देखा। शर्मा जी, एक सवाल हो रहा है, पूरी साल जब रामलीला आती है तो इसमें साल में आप मेंटेन करते हैं, जब रामलीला का समय आता है जब मेंटेन करते हैं इन चीज़ों को? ये चीज़ें बिना मेंटेनेंस के तो सुचारू हो ही नहीं सकती हैं। यहाँ पर हमारे पूरे साल भर यहाँ पर हमारे गार्ड साहब रहते हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, और डेली ये स्टेज साफ होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन रामलीला के बाद जो है यहाँ से चले गए और उसके बाद हमें देखा ही नहीं आके। ये सारी जो भी सफाई वगैरह जो होनी है हमारी लगातार चलती रहती है। घास वगैरह काटना, पूरे स्टेज की सफाई, कमरों की सफाई, इसके अलावा यहाँ पर बच्चे जो खेलने आते हैं, रोज सुबह खेल भी यहाँ होता है, तो उनके लिए दरवाजा खोलना और समय पर फिर बंद करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देते हुए हम लोग, इसलिए क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है, कोई ये नरेश शर्मा या किसी निजी का तो है नहीं, ये एक सार्वजनिक स्थल है जो पूरे नगर की जनता के लिए है। और इसको जिस तरीके से भी जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है उसका स्वागत है। और इसी कड़ी में मैं ये कहना आपको बताना भूल गया कि इस मैदान को, आप मेरा नाम तो ले रहे हैं, शायद तिलकराज बेहड़ जी जो मौजूदा विधायक हैं किच्छा से, अगर वो अपना प्रयास इतना ना करते, एक समय था कि गोलियां तक चली उन्होंने इस ग्राउंड को बचाने के लिए, अगर उस समय वो ऐसा प्रयास ना करते तो आज ना हम होते यहाँ पर काम कर रहे होते, और ना हमारा नाम हो रहा होता, और ना शायद आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होते। तो उनका आभार, तहे दिल से आभार कि गोलियों की बौछार झेलते हुए उन्होंने इस ग्राउंड को इस नगर की जनता के लिए बचा के रखा, और आज इतनी भव्यता आपके सामने है, और कितना सुंदर मंचन यहाँ पर सब लोग देखने आते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बिल्कुल, इसी तरह से नरेश जी आप बने रहें और इस मैदान को इसी तरह खिलाते रहें, और जो सुविधाएं हैं वो आप देते रहें।
यही हमारी भी कामना है रुद्रपुर की जनता की ओर से। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो क्योंकि रुद्रपुर की ये प्रमुख रामलीला का मैदान है, इसको मेंटेन करना एक बड़ी बात है। देखिए, तमाम जो जगहों पर कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक होते हैं, वैसे भी होते हैं, लेकिन उस जगह का मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है कि उस जगह को कैसे मेंटेन रखा जाए। एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदारी होती है। पैसा अगर नहीं आ रहा है लोगों से तो जेब से भी देना पड़ता है, बहुत बड़ी बात होती है जो कि आप निभा रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? धन्यवाद आपका। ये बात सही है कि कई मौके ऐसे भी आए कि जो धन था उतना, जो बैंक बैलेंस या हमारे पास कैश इन हैंड उतना नहीं होता, लेकिन उससे बड़ी हम योजना जो है बना के बैठे हुए होते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा है, वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ी जाती है। ये ऊपर वाले की, प्रभु श्री राम की ही कृपा है और आगे भी ऐसी चलता रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। पैसा कहीं से भी लाना पड़े, चाहे जेब से लगाना पड़े, चाहे चंदा मांगना पड़े, कार्य नहीं रुकने दिया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है, जब तक दम है इसी प्रकार डेवलपमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल, नरेश जी की तो साफ तौर पे कहना है कि इसी तरह से कार्य है जो चलता रहेगा। किसी भी रुकावट के सामना करने के तैयार है। पहली बात तो ऊपर वाले की दुआ से किसी प्रकार की यहाँ कमी नहीं है। अगर ऐसा भी होता है कि चंदा कम कटता है और नहीं हो पाता है तो जेब से ही भरना पड़ता है, जो कि हमारे बराबर में खड़े नरेश जी, ऐसा भी करना पड़ जाता है उनको। लेकिन टीम इनकी मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ी है। रुद्रपुर की जनता से हम भी यही कहेंगे कि पूरी रामलीला के साथ बन के रहें और इनका सहयोग करते रहें।